वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस। जैसा कि हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं 12th में चैप्टर नंबर 4, तो आज हम उसके में एरिया ऑफ ट्रायंगल देखेंगे कि किस तरह से डिटर्मिनेंट से उसे निकाला जाता है। तो आप एक्सरसाइज 4.3 जो है आपकी बुक में एनसीईआरटी में, उसमें जो क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसके वर्टाइसेस क्या दे रखे हैं 1 0 देन 6 0 और थर्ड दिया है 4 3। अब देखिए डिटर्मिनेंट से हमको इसको निकालना है। तो कल हमने देखा था कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देख लें। हम क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट से जब हमको एरिया निकालना है तो हम एरिया क्या लिखेंगे, हाफ। अब डिटर्मिनेंट में x1 y1 और 1 होता है, तो x1 y1 ये है, x2 y2 ये है और x3 y3 ये है। तो ये तीनों क्या है, इसके वर्टाइसेस है ट्रायंगल के। तो पहले तो हम फार्मूला लिख लेते हैं, x1 y1 1, x2 y2 1, देन x3 y3 1। अब हम इसको लिख लेते हैं। तो डेल इज इक्वल टू हाफ क्या आएगा, देखिए 1 0 1 0 1, देन 6 0 1, फिर क्या है 4 3 और ये लास्ट में 1 आ गया। अब हमने जो 3 इंटू 3 ऑर्डर का है उसका जो एक्सपांड किस तरह से करते हैं वो हमने देखा है। तो हम लिखेंगे हाफ विद रिस्पेक्ट टू r1 कर दें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 आएगा, ये रो गई, ये कॉलम गया। तो इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, आप चाहें तो मैं इसको इस तरह से लिख देती हूँ 0 1 3 1। वैसे तो शायद अब आ गया है। सेकंड वाला क्या होगा, 0 होगा। अब 0 में कोई भी एलिमेंट लेंगे 0 ही रहेगा, इसलिए हम उसको नहीं लिख रहे हैं और प्लस 1 लिखते हैं। तो 1 के साथ ये रो गई, ये कॉलम गया, बचा क्या 6 0 4 3। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देते, तो डेल इज इक्वल टू हाफ, ये क्या होगा 0 - 3 0 - 3, फिर ये तो 0 ही है। फिर हम ये लास्ट प्लस 1 को लिख लेते हैं, 6 3 18 माइनस 0, 4 इंटू 0 0 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हाफ ये हो जाएगा -3 इंटू 1 यानी -3 प्लस 18। सो वी गॉट हियर, देखिए 18 में से जब आप 3 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 15। तो जो एरिया है वो क्या मिलेगा 15/2। अब एरिया हमेशा कुछ यूनिट होती है उसकी, पर यहाँ तो ऐसी कोई यूनिट नहीं दी है, तो हम क्या लिखेंगे 15/2 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब कभी कभी किसी क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पर इसको प्लस माइनस करने पे आंसर माइनस में भी आ सकता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आंसर माइनस में आएगा तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। दैट मीन्स वो हमेशा हम उसको किस में लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह से एक और कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए मैं यहाँ सेकंड क्वेश्चन लिख देती हूँ इसी का, तब तक आप देख लीजिए कैसे किया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन इज गिवन, सेकंड है -2 3 -3 3 2 देन -1 -8। अब हमको इसका क्या निकालना है, एरिया। तो अब इसको देखिए हम किस तरह से करते हैं। फार्मूला यही रहेगा, हाफ आप बार बार लिखेंगे तो लर्न भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। अब ये भी रफ कर देती हूँ मैं। अब देखिए यहाँ क्या होगा, डेल इज इक्वल टू हाफ क्या होगा -2 -3 1, देन 3 2 1 -1 -8 और 1। अब हम इसका फिर से एक्सपांड किसके रिस्पेक्ट में करें, विथ रिस्पेक्ट टू r1। तो यहाँ लिख लें एक्सपांड विथ रिस्पेक्ट टू r1। अब देखिए डेल इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ। अब आप सभी को ये क्लियर है किस तरह से करना है। तो -2 लूंगी मैं, फिर यहाँ पर जैसे ये जिस रो में है और जिस कॉलम में सारे एलिमेंट्स चले गए, बचे कौन से, ये सिर्फ 4 2 1 8 में, तो 2 1 = 2 माइनस, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं कर्ली ब्रैकेट, फिर 8 का 1 में करेंगे तो -8। इस तरह से ये बन गया। देन -3, तो वो माइनस तो पहले ही होता है फार्मूले में, और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 3। फिर क्या होगा, देखिए इधर ये रो जिस रो में और जिस कॉलम में है, ये वाला कॉलम गया, ये रो गई, तो 3 1 और -1 1 बचेगा, तो 3 1 = 3।
देन माइनस माइनस 1, ये हो गया। अब लास्ट क्या आया, +1, सो वी राइट हियर, देखिए ये 1 लिया, फिर ये हो जाएगा 8 3 ज़ा -24, और ये आ जाएगा माइनस, और ये -2, इस तरह से ये मिल गया। अब हम इसको सॉल्व कर लें तो डेल इज इक्वल टू हाफ, क्या होगा इसमें, -2, ये 8, तो 2 + 8 यानी कितना हो जाएगा 10, फिर ये हो जाएगा 3, ये 3 + 1 यानी 4, देन +1, ये 24 और +2, तो 24 में से 2 गया मीन्स -22, इस तरह से ये आ गया है। अब हम इसके आगे क्या करें, इसमें देखिए यहाँ पर हम करते हैं, अब क्या होगा, डेल इज इक्वल टू, थोड़ा सा मैं इधर से ले लेती हूँ ताकि और अच्छे से स्पेस मिल जाए, डेल इज इक्वल टू हाफ, देखिए ये क्या होगा, -20 + 3 4 ज़ा 12 -22, अब ये होगा डेल इज इक्वल टू हाफ -20, और ये माइनस कितना बचेगा 10, 20 में से 12 माइनस करेंगे तो 10 होगा, बट -20 ये दोनों मिलके क्या हो गए, -30/2। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो डेल इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -15, बट हम इसको क्या कर ले, जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने जाते हैं तो -15 को हम ऐसा लिख लेते हैं, -15 इज इक्वल टू 15 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है तो हमको उसको हमेशा पॉजिटिव ही लिखना है, ये आप ध्यान रखिएगा। आप ये नहीं लगाएं तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एरिया विल नॉट बी नेगेटिव, सो वी राइट हियर पॉजिटिव 15 स्क्वायर यूनिट। चलिए अब इसी में जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो लिखा है, शो पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब कल मैंने आपको बताया था कि कोलिनियर का मीनिंग होता है तीनों एक ही लाइन में। अब एक लाइन में मीन्स उससे ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ पहले क्वेश्चन 2 क्या लिखा है। क्वेश्चन 2 में शो पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो पॉइंट्स लिख लेते हैं हम। पॉइंट्स आर गिवन ए कॉमा बी प्लस सी, देन बी लिखा है बी कॉमा सी प्लस ए, और सी लिखा है सी कॉमा ए प्लस बी। अब हमको ये बताना है कि ये पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है। अब कोलिनियर है तो जो एरिया है वो क्या होगा, 0। सो वी राइट हियर, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लिख लिया, फिर हम यहाँ क्या लिख दें, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, हम यहीं पर पहले लिख लेते हैं, देन एरिया विल बी 0। अब देखते हैं आता है कि नहीं आंसर 0। यदि 0 आ जाता है तो पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो डेल इज इक्वल टू हम पहले लिख लें हाफ, अब देखिए x1 है कौन है, a, b प्लस सी 1, देन b c प्लस a फिर 1, देन c a प्लस b और 1। अब देखिए यहाँ इसको एक्सपांड कर तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमको यह दिख रहा है कि 1 - 1 करें तो 0 हो जाएगा, ये 1 - 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ कोशिश करें कि 0 हो जाए, तो हो सकता है छोटी मतलब इसमें चेंज हो जाए वो। तो हम क्या करें, यहाँ पर R1 में ऑपरेशन लगाते हैं, R1 - R2, सेम ऐसे ही R2 में R2 - R3। अब देखिए किस तरह से ये ऑपरेशन लगेगा यहाँ पर। तो डेल इज इक्वल टू हाफ, देखिए a माइनस बी होगा, फिर यहाँ b प्लस सी और माइनस सी, तो c से c कैंसिल होगा, b माइनस a आ जाएगा, फिर 1 - 1 0 हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ होगा b माइनस सी, देन c प्लस a माइनस b, तो a से a कैंसिल, c माइनस b, और 1 - 1 0, और जो लास्ट रो है वो एज इट इज हम लिख देंगे।
अब देखिए, अब हम किसके अकॉर्डिंग कर दें, जो लास्ट कॉलम है, मतलब कौन सा, C3 के अकॉर्डिंग। तो क्या मिलेगा उससे, ये दो तो जीरो ही है, तो हम लिख लेते हैं एक्सपांड विथ रिस्पेक्ट टू, क्या लिखे, C3। अब देखिए ये पहला वाला तो जीरो ही है, हाफ, यहाँ क्या होगा जीरो, देन सेकंड अगेन जीरो ही होगा, फिर लास्ट वाला क्या मिलेगा हमको, 1। 1 जैसे ही मिलेगा तो बस हम इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ a माइनस बी सी माइनस, थोड़ा सा मैं और इधर लिख देती हूँ, ये 1 लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा ये रो और ये कॉलम पूरा चला गया है, तो a माइनस बी सी माइनस बी माइनस, अब क्या होगा, इसमें आ जाएगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ b माइनस सी और b माइनस ए। अब देखिए हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेल इज इक्वल टू हाफ, ध्यान से देखिए, a का मल्टीप्लाई c माइनस बी में करेंगे तो AC माइनस AB आ जाएगा, फिर माइनस बी से करेंगे तो माइनस BC और माइनस माइनस प्लस B स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर इस माइनस साइन से जब करेंगे तो B स्क्वायर माइनस का होगा, देन B का मल्टीप्लाई माइनस A से करेंगे तो माइनस AB, बट इससे ये प्लस AB हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस C हो जाएगा, C से B में करेंगे तो प्लस BC, और फिर इस C से क्या मिलेगा हमको, C से जब हम A में करेंगे तो माइनस क्या मिलेगा, AC। अब हम देखें इनमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, B स्क्वायर से B स्क्वायर हो रहा है, माइनस AB से प्लस AB हो रहा है, माइनस BC से प्लस BC हो रहा है, AC से माइनस AC, मतलब हाफ इंटू जीरो, तो आंसर हमको क्या मिला, 0, मतलब गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो सभी को क्लियर भी हो गया होगा कि किस तरह से करना है। अब हम देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ एरिया इज गिवन 4 स्क्वायर यूनिट, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो कोलिनियर वाले आप सभी क्वेश्चन इसी तरह से कर लीजिएगा, आ जाएंगे आपको करना, कोई डिफिकल्ट नहीं। यदि आपने डिटर्मिनेंट में जो ऑपरेशन लगाना है वो अच्छे से सीख लिया तो कहीं पर भी कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। चलिए अब हम रफ करते हैं इसको, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए k की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। 3 का फर्स्ट जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ एरिया इज गिवन, इफ एरिया कितना दे रखा है, 4 स्क्वायर यूनिट। अब देखिए पॉइंट्स क्या दे रखे हैं वो लिख ले, हम मैं ये रफ कर रही हूँ, फार्मूला तो ये हमको फिर से काम आएगा इसलिए मैं ये नहीं रफ कर रही हूँ, क्वेश्चन जरूर लिख लेते हैं यहीं पर शॉर्ट में। क्या लिखा है, k0 ये स्क्वायर यूनिट है, इफ वर्टाइसेस आर, व्हाट इज वर्टाइसेस, k0, फिर लिखा है सेकंड पॉइंट 40, देन थर्ड पॉइंट इज गिवन 02। अब देखिए हम यहाँ k की वैल्यू निकालते हैं, फार्मूला यही अप्लाई होगा। अब ये एरिया दे रखा है, एरिया इज गिवन कितना है, 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 इज इक्वल टू हाफ, क्या आएगा, k01 401 021, ठीक है। अब हम इसको क्या कर लें, एक्सपांड कर लें, तो सबसे पहले तो 4 2 8 कर लें, यहाँ लिख लेते हैं एक्सपांड विथ रिस्पेक्ट टू r1। अब इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो 4 2 8 इज इक्वल टू क्या होगा, k। जब हम k लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ क्या मिलेगा, 0 माइनस 2, देन नेक्स्ट जो आएगा 0 आएगा, फिर +1 करेंगे, 0 जब भी आए तो नहीं भी लिखें आप तो चलेगा। अब 0 जब ले रहे हैं तो वैसे भी सब 0 ही होगा मल्टीप्लाई करने पे, अब 1 लेंगे तो ये रो और कॉलम गया, तो 4 2 8। इस तरह से 8 इज इक्वल टू क्या मिला, -2k, और ये मिल गया +8, ठीक है। इस 2k को हम इधर ले आते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, माइनस का साइन है तो 2k इज इक्वल टू 8 - 8,
मतलब k की वैल्यू क्या मिल गई हमको 0/2, दैट मीन्स 0। तो k की वैल्यू आ गई 0। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक बार देख लीजिएगा कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। 4 2 8 होगा, इसी तरह से k लेंगे तो 0 -2 होगा, देन 0 रहेगा, फिर +1 तो 4 2 8। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आप इस तरह के क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1 2 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट्स का यूज करते हुए हमको किसकी इक्वेशन बनानी है, किसी लाइन की इक्वेशन। तो देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी का है, 4.3 का ही है। क्या लिखा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन joining 1, 2 3, 6 using determinants, अब देखिए, अब हम कोई पॉइंट क्या सपोज कर लेते हैं, XY। P क्या सपोज कर लें, X, Y। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, जो हमको किसकी इक्वेशन निकालनी है, लाइन की निकालना है। तो जो एरिया वो क्या आएगा, 0 आएगा। सो वी राइट हियर 0 = हाफ x1 यानी कौन है, 1 2 1, फिर 3 6 1 और x y 1 हो गया। अभी 2 तो 0 में चला गया। अब हम इसको एक्सपांड कर दें तो पहले लिख लेते हैं, अगेन एक्सपांड विथ रिस्पेक्ट टू, क्या लिखे हम, r1। अब देखिए ये 0 हो गया, फिर जब हम 1 लेंगे तो ये रो गई, ये कॉलम गया, ये बनेगा 6 - y, देन -2, फिर ये रो गई, ये कॉलम गया, 3 1 3 -x, फिर +1 लिखेंगे, ये रो और कॉलम गया तो 3y - 6x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या मिलेगा, 6 - y -2 3 6 -2x +3y -6x। अब हमको ये सॉल्व तो करना आता ही है, तो देखिए ये 6 और 6 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2x और ये 6x, तो क्या मिलेगा 0 = -y + 3y, तो 3y में से y गया मीन्स 2y हो गया। सिमिलरली 6x और 2x, तो 6x कैसा है, निगेटिव है, तो यहाँ मिलेगा -4x। सो वी राइट हियर, अब हम इसको कैसा लिख लें, 4x - 2y = 0। इसको 2 से डिवाइड कर दें तो 2x - y = 0, या हम लिख सकते हैं इसको 2x = y। तो इस तरह से ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी इक्वेशन बनानी हो तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उससे हम इक्वेशन बना सकते हैं। चलिए इतना हो गया है। अब हम एक्सरसाइज 4.4 पे आते हैं कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन है, आप ये वाले कर लीजिएगा, इसी तरह से हैं सारे क्वेश्चन। चलिए देखिए, एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज गिवन, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। क्या निकालना है आपको, मैं यहाँ लिख देती हूँ क्वेश्चन, राइट माइनर्स और क्या निकालना है आपको, एंड कोफैक्टर्स। इसके पहले ही मैं आपको पहले के वीडियो में बता चुकी हूँ कि किस तरह से कोफैक्टर और माइनस निकाले जाते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन फर्स्ट ले लें, इसी का फर्स्ट है, क्या दिया है इसमें, 2 - 4 then 0 3। अब
जब माइनर्स निकालते हैं तो किस तरह से निकालते हैं? 2 का जो माइनर्स है वो कौन आएगा? माइनस ऑफ 2, वो जिस रो में है और जिस कॉलम में है सब चला गया तो बचा कौन? 3। देन माइनस ऑफ, क्या लिखेंगे हम? -4। वो किस में आ रहा है? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, तो ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम चला गया तो क्या आया? 0। सिमिलरली माइनस ऑफ, क्या निकाले? 0। 0 का क्या होगा? ये जिस रो में और जिस कॉलम में, तो क्या बचा यहाँ? -4। ऐसे ही माइनस ऑफ, क्या निकाले हम? 3। तो 3 जिस रो में और जिस कॉलम में, तो ये आ जाएगा 2। मतलब हर एक एलिमेंट का हम क्या निकाल रहे हैं? माइनर। तो वो हो जाएगा, माइनर लिख लीजिएगा, एस मत लगाइएगा, एस तो सबके लिए हो गया। तो माइनर ऑफ 3, माइनर ऑफ 2, माइनर ऑफ -4, इस तरह से इसकी हमने माइनर निकाली। अब हमको निकालना है कोफैक्टर। अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, CIJ = -1 to the power I plus j। कहीं कैपिटल A भी लिखा हुआ है, तो CIJ से C यानी कोफैक्टर जल्दी याद भी हो जाता है, समझ भी आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर CIJ लिखा है। और यहाँ पे हम लिखेंगे MIJ। MIJ का मीनिंग है M11, मतलब ये 11 का एलिमेंट था, ये सेकंड, ये थर्ड, मतलब A12, ये फिर A11, A12, A21 और A22, इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे। अब जब हम C11 निकालेंगे तो -1 to the power 1 + 1। अब MIJ क्या निकला था? M11 क्या था? 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। अब देखो -1 की पावर 1 + 1 यानी 2 होता है, तो C11 क्या आएगा? ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये 3 निकल आएगा। इसी तरह से हम निकालेंगे C12, तो C12 में -1 to the power क्या आएगा? 1 + 2, और जो इसका एलिमेंट है C12 ने हमको ये निकालना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये क्या आया था? 0। तो 0 में जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। फिर C21 करेंगे तो -1 to the power 1 + 2। अब C21 यानी ये वाला है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 0 का कौन आया था? -4। अब देखिए ये 1 + 2 यानी क्या हो रहा है? 3। 3 मतलब कैसा है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो ये वैल्यू कैसी होगी? माइनस की, तो ये मिलके क्या हो जाएगा? +4। सेम एज C22 निकालेंगे तो -1 to the power 2 + 2, और C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या मिला यहाँ पर? 2। तो ये मिल जाएगा 1 × 2 मीन्स 2। तो ये वैल्यू होगी C22 की। इस तरह से हमने ये इसके कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब हम एक करके देखते हैं जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम हो, उस टाइप का भी देख लेते हैं किस तरह से होगा। चलिए रफ कर दें आप। इसी का है एक क्वेश्चन, इसमें सेकंड क्वेश्चन में लिखा है 104, फिर दिया है 3 5 -1, फिर लिखा है 0 1 2। ठीक है, अब देखिए क्या होगा जब हम इसका माइनस निकालने जाएंगे। तो क्या करेंगे, हम लिखते हैं माइनर ऑफ A11 लिख लेते हैं, मतलब इसका निकालना है। तो क्या आएगा? A11 मीन्स ये हो गई, ये कॉलम गया, 5 2 जा, यहाँ मैं लिख देती हूँ 5 -1 1 2। क्या मिलेगा? 10 10 + 1 यानी कितना आ गया? 11। सेम ऐसे ही माइनर ऑफ A12 निकालें तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कौन बचेगा? -3 -1 0 2, है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये मिलेगा 6 -0 यानी 6 हो गया। देन माइनर ऑफ A13, तो A13 निकालने के लिए क्या होगा? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम गया, तो 3 5 0 1, तो ये बन जाएगा 3 -0 यानी 3 आ गया। अब हम A21 का निकालें, माइनर ऑफ A21, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम गया, तो क्या बचेगा? 0 4 1 2, है ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 4 1 2, तो ये आ गया 0 -4 यानी मिला हमको -4। सेम ऐसा ही A22 क्या होगा? सेकंड रो और सेकंड कॉलम है, तो 1 4 0 2, यही होगा सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब क्या आएगा? 2 1 2 -0 यानी 2 मिल गया। फिर A23 निकालें
तो सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी 1001। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर 1 माइनस 0 यानी 1 रहेगा। अब मुझे क्या निकालना है A31। तो A31 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम गया तो क्या बचेगा 0 4 5 माइनस 1 यानी 0 माइनस 20। तो क्या मिलेगा -20। फिर A32 निकालें तो A32 जब निकाले जाएंगे तो थर्ड रो सेकंड कॉलम तो क्या मिलेगा 1 4 3 माइनस 1। तो ये मिलेगा -1 और -12 मतलब -13। इसी तरह से C33 निकालें A33 तो क्या आएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम तो क्या आएगा 1035। तो ये मिलेगा 5 माइनस 0 यानी 5। क्लियर हो गया होगा थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब ये तो अभी हमने क्या निकाले इनके माइनर्स निकाले जो माइनर है हर एक एलिमेंट का अलग अलग आया है। अब हमको निकालना है कोफैक्टर। तो CIJ फिर से फार्मूला लिख ले -1 टू दी पावर I प्लस j MIJ। तो C11 निकालेंगे। अभी तो आपको सबको लर्न हो गया होगा कि -1 की पावर 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा। तो C11 यानी कैसा रहेगा पॉजिटिव रहेगा। तो 1 इंटू 11 मीन्स 11 आएगा। फिर C12 तो यहाँ क्या आएगा -1 और ये हो जाएगा 6 यानी मिल गया -6। फिर C13 निकालें तो 1 और 3 4 होता है तो 1 इंटू 3 मीन्स 3 हो जाएगा। देन C21 क्या आएगा 2 और 1 3 होता है तो -1 इंटू -4 हमको क्या मिलेगा +4। सेम ऐसा ही C22 करें तो इसमें मिलेगा 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। C23 करने जाएंगे तो क्या मिलेगा 2 और 3 5 होता है तो -1 इंटू 1 यानी -1। इस तरह से बाकी के आप निकाल लीजिएगा तो आ जाएगा। या अदरवाइज मैं लिख देती हूँ शॉर्ट में लिख देती हूँ। C31 क्या आएगा C31 क्या है -20 है तो ये मिलेगा 1 इंटू -20 यानी क्या मिलेगा -20। फिर C32 3 और 2 5 हो रहा है ये -13 है तो ये +13 हो जाएगा। और C33 क्या आएगा 5 ही रहेगा। इस तरह से आप लिख लीजिएगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आज हम इतना ही लेते हैं ताकि आप अच्छे से जो क्वेश्चन है वो क्लियर कर पाएँ और इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो आप सेल्फ कर पाए। जितना आप सेल्फ करेंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी होगी। तो आज हम इतना ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के हम कल देखेंगे। तो आप इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।